फ्रेंड्स, इस मूवी की शुरुआत में ही हमें एक लड़की दिखाई गई है जिसका नाम है लहरी, जो अपने रूम में बैठी बैठी मूवी देख रही होती है और कुछ देर बाद वो अपने ड्रॉअर से वाइब्रेटर निकालती है और उसका इस्तेमाल करती है। आज लहरी का बर्थडे होता है तो उसके सारे फैमिली वाले केक लेकर उसको विश करने आते हैं। लहरी अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है ताकि उसके फैमिली वाले उसे ऐसे देख ना लें, लेकिन उसका डॉग अचानक से ब्लैंकेट खींच लेता है और उसे वहाँ सभी बिना कपड़ों के देख लेते हैं। तभी वाइब्रेटर लहरी के केक के ऊपर गिरता है और केक सबके ऊपर उछल जाता है। नेक्स्ट डे लहरी और उसके भाई को उसके डैड स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाते हैं। इसी बीच उसका भाई बोलता है कि तुम्हारी उम्र हो गई है और तुम्हें भी अपने लिए एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए, लेकिन लहरी को ये सब नहीं अच्छा लगता है, इसलिए वो अपने भाई को मना कर देती है। तभी वो उससे बताता है कि डैड का मानना है कि जब तक तुम किसी लड़के के साथ नहीं सो जाती तब तक मैं भी किसी के साथ में नहीं सो सकता, लेकिन तुम्हारी हरकतों से लगता है कि तुम लड़की तो बिल्कुल भी नहीं हो। इसके बाद स्कूल में हम एक हैंडसम लड़के जॉन को देखते हैं जिसके पीछे सारी लड़कियां दीवानी होती हैं और उसकी एंट्री जब स्कूल में होती है तो सारी लड़कियां अपने एक एक कपड़े उतारकर जॉन पर फेंकने लगती हैं। लहरी जब अपनी लॉकर से बुक्स को निकाल रही होती है तब उसके पास एक लड़का आता है जो उसको प्रपोज करता है, लेकिन लहरी मना कर देती है और वहां से चली जाती है। आगे हम जॉन को देखते हैं जो लड़कियों को इधर उधर देख रहा होता है। फिर उसके पास कैट नाम की लड़की आती है और उससे फ्लर्ट करती है, लेकिन वो जॉन की बड़ी बहन होती है और उसको देखने के लिए ही स्कूल आती है। कुछ ही देर बाद वहाँ से स्कूल में एक लड़की निकलती है जो स्कूल की चीयर लीडर के साथ जॉन की गर्लफ्रेंड भी है। फिर लिंडा जॉन को अपने साथ बाहर चलने के लिए बोलती है और वो उसके साथ में ब्रेकअप कर लेती है और अपने नए बॉयफ्रेंड के भी मिलवाती है। फिर जॉन उससे पूछता है कि इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन लिंडा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है और बिना बात किए ही वहाँ से चली भी जाती है। आगे जॉन अपने दोस्तों के साथ में स्कूल की पार्टी की प्लानिंग करता है। पार्टी में जाने के लिए जॉन को एक गर्लफ्रेंड की जरूरत होती है। जब वो अपने लिए एक गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा होता है तभी उसके सामने लहरी भी आ रही होती है, तो जॉन के दोस्त लहरी की बातें करने लगते हैं, लेकिन जॉन मना कर देता है। जॉन बोलता है कि ये मेरे टाइप की लड़की नहीं है। दूसरी सीन में हमें 3 लड़कों के एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो चुप चुप के लड़कियों को नहाते हुए देखते हैं, लेकिन आज उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तभी वो टॉयलेट के ऊपर वेंटिलेटर में जाकर देखने की सोचते हैं। तभी वेंटिलेटर भी टूट जाता है और वो तीनों नीचे गिर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लहरी जब कैंटीन में आती है तो उसके पीछे पीछे जॉन भी आता है और उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन लहरी उसे इग्नोर करती है क्योंकि पहले जॉन उससे कभी बात नहीं करता था और आज जब उसका ब्रेकअप हो गया है तो वो उससे बात करने के लिए आया है, इसीलिए वो उससे बदला भी लेना चाहती थी। रात को जब जॉन अकेले रूम में होता है तो उसके डैड उसके पास में आते हैं और उससे बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें एक गर्लफ्रेंड की जरूरत है, और फिर वो उसकी मॉम को बुलाते हैं और दरवाजा बंद करके चले जाते हैं, लेकिन उसकी माँ भी उसे कुछ समझा नहीं पाती। तभी जॉन कैट से मदद मांगने के लिए उसके रूम में जाता है, लेकिन कैट उसको छूने लगती है और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। जॉन ये सब देख के बहुत डर जाता है और वहाँ से तुरंत भाग जाता है। दूसरे दिन जब लहरी अपने दोस्तों के साथ में पेंटिंग कर रही होती है तो जॉन वहाँ जाता है। उसके हाथ में एक माइक भी होता है और वो अनाउंस करता है कि इसके पास में एक गन है, जिसके बाद ऑफिसर्स उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन लहरी के पास गन तो होती नहीं है और वो छूट जाती है। और इसके बाद वो सीधा जॉन के पास जाती है और बोलती है कि मेरा पीछा छोड़ दो, लेकिन जॉन लहरी को इग्नोर करता है और उससे 5 मिनट वेट करने के लिए बोलता है। फिर जॉन जब वापस आता है तो उसकी बॉडी पर केक लगा हुआ होता है, जिसे जब लहरी देखती है तो जॉन के इरादे उसे समझ नहीं आते हैं, तो वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरी सीन में हमें जॉन का दोस्त दिखाया जाता है जिसके पेरेंट्स बाहर घूमने जा रहे होते हैं और उसके पेरेंट्स उससे बोलते हैं कि हमारे जाने के बाद तुम यहाँ पर पार्टी मत रख लेना, लेकिन इसके बाद वो अपने घर पे पार्टी की तैयारी करता है और अपने दोस्तों को इनवाइट भी करता है। आगे जॉन अपने साथ में कैट को लेकर लहरी के घर आता है ताकि उससे वो कन्विंस कर सके जॉन के साथ पार्टी में जाने के लिए। जॉन लहरी से लास्ट नाइट के बारे में माफी भी मांगता है, लेकिन लहरी उसे इग्नोर करती है। फिर कैट पार्टी में जाने के लिए लहरी को अच्छे से तैयार करती है।
फिर जब लहरी तैयार होकर बाहर आती है तो उसे देखकर सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि सभी ने लहरी को ऐसे कपड़ों में कभी नहीं देखा होता है। इसके बाद जॉन लहरी को अपने साथ पार्टी में लेके जाता है। पार्टी में लहरी काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और बहुत ज्यादा मौज मस्ती करती है। फिर कुछ ही देर बाद जॉन की एक्स गर्लफ्रेंड आती है, जो कि लहरी के ऊपर पानी गिरा देती है और उसका मजाक उड़ाती है, जिसकी वजह से लहरी नाराज होकर वहां से चली जाती है। फिर जॉन उसके पीछे पीछे लहरी के घर आ जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। दूसरे सीन में हमें जॉन खेलता हुआ दिखाया जाता है, लेकिन वो अच्छे से मैच को खेल नहीं पा रहा होता है, क्योंकि लास्ट मंथ ही उसके एक फ्रेंड की डेथ हो गई होती है, जिसे वो बुला नहीं पा रहा था। फिर वो अकेले में जाकर बैठ जाता है। फिर उसके पास एक आदमी आता है जो उससे बात करता है और उसका हौसला भी बढ़ाता है। फिर जॉन खेलने के लिए वापस चला जाता है, लेकिन इसके बाद भी जॉन की टीम हार जाती है। मैच के बाद भी जॉन घर नहीं जाता है और रात तक ग्राउंड में ही बना रहता है। फिर उसके पास लहरी आती है और उसका हौसला बढ़ाकर उसको अपने साथ घर लेके आती है। कुछ ही दिनों के बाद में स्कूल में एक फंक्शन होता है, जिसमें जॉन काफी अच्छा परफॉर्मेंस करता है और वह जीत भी जाता है। इसी पार्टी में लहरी भी होती है और वो सोचती है कि अब जॉन को मेरी जरूरत नहीं है। इसी वजह से वो जॉन को बिना बताए चली जाती है। पार्टी के बाद जॉन को लहरी कहीं दिखाई नहीं देती है, इसलिए वो उसे ढूंढते ढूंढते उसके घर चला जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि लहरी अपना बैग लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गई है। जॉन उससे मिलने के लिए एयरपोर्ट चला जाता है, जहाँ पर वो लहरी को देखता है और फिर उससे अपने दिल की बात शेयर करता है और दोनों गले मिल जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, मेरी आवाज में आपको ये मूवी कैसी लगी? थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो मूवी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।